कहानी इश्क हो तो ऐसा पार्ट 3। ऊपर कमरे में बेचैनी अब धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। अनबी बार बार खिड़की से नीचे देख रही थी। रियांस की ब्लैक एसयूवी अब काफ़ी दूर जा चुकी थी और धीरे धीरे वो गाड़ी उसकी आंखों से ओझल हो गई। और उसी पल अनबी के चेहरे का पूरा एक्सप्रेशन बदल गया। जो लड़की कुछ देर पहले शांत बैठी थी, अब उसकी आंखों में बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। उसने धीरे से खिड़की का किनारा कसकर पकड़ लिया। दिल बहुत तेज़ धड़क रहा था। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही आवाज़ घूम रही थी, माँ। उसकी माँ अभी भी हॉस्पिटल में थी, अकेली, और वो यहाँ इस बड़े से घर में बंद। अनबी ने आंखें बंद की। उसे अपनी माँ का चेहरा याद आया, उनकी घबराई हुई आवाज़, उनका कांपता हुआ हाथ, और उसी पल उसकी आंखें हल्की भर आईं। मुझे उनके पास जाना है, उसने धीरे से खुद से कहा, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन अगले ही पल उसके दिमाग में रियांस का चेहरा आया, उसकी सख्त आवाज़, कमरे से बाहर मत निकलना। अनवी ने हल्की बिटर स्माइल दी। अब वो समझ चुकी थी, रियांस राठौर उसे इतनी आसानी से कभी नहीं जाने देगा। और शायद यही बात उसे अंदर से और बेचैन कर रही थी, क्योंकि पहली बार उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी और की ज़िंदगी अपने हिसाब से जी रही है। उसने धीरे से कमरे में नज़र घुमाई। बड़ा कमरा, महंगे पर्दे, सॉफ्ट रोशनी, सब कुछ परफेक्ट था। लेकिन उसे ये जगह अब भी कैद जैसी लग रही थी। वो धीरे धीरे कमरे में चलने लगी। उसका दिमाग लगातार काम कर रहा था। पूरा बंगला सिक्योरिटी से घिरा हुआ था। मेन गेट के पास आर्म्ड ऑफिसर खड़े थे, बैक साइड में भी गार्ड्स थे, और घर के अंदर भी हर मूवमेंट पर नज़र रखी जा रही थी। अनवी ने धीरे से होंठ खींच लिए। ये आदमी मुझे प्रिजनर्स बनाकर रखना चाहता है क्या? उसके अंदर फिर वही गुस्सा जागने लगा। उसे बस अपनी माँ के पास जाना था, बस इतना। लेकिन हर बार हर रास्ता बंद मिल रहा था। वो धीरे धीरे कमरे से बाहर निकली। पूरे हॉलवे में सन्नाटा था। नीचे कहीं दूर किचन में बर्तनों की हल्की आवाज़ आ रही थी। अनवी धीरे धीरे स्टेयर से नीचे उतरी। उसकी नज़र हर तरफ घूम रही थी। कैसे निकलूँ यहाँ से? उसका दिल तेज़ी से धड़क रहा था। अगर पकड़ी गई तो शायद फिर कभी मौका नहीं मिलेगा। वो धीरे धीरे हॉल के पीछे वाले हिस्से में पहुंची। तभी उसकी नज़र बालकनी के साइड वाले पुराने सर्विस पैसेज पर पड़ी। वहाँ कैमरास कम थे और गार्ड्स की नज़र भी सीधे वहाँ नहीं जा रही थी। उसकी आंखों में हल्की उम्मीद चमकी, शायद यहाँ से निकल सकती हूँ। उसका दिल डर और उम्मीद के बीच पूरी तरह फंस चुका था। वो धीरे से दरवाजे तक गई, हैंडल पर हाथ रखा। एक पल के लिए रुकी, जैसे खुद से पूछ रही हो, अगर पकड़ी गई तो। लेकिन अगले ही पल उसकी माँ का चेहरा फिर सामने आ गया और वो बिना आवाज़ किए उधर बढ़ गई। हवा तेज चल रही थी। बालकनी के पीछे पतली सी आयरन स्टेयरकेस नीचे गार्डन एरिया तक जा रही थी। अनबी ने नीचे देखा, वहाँ कोई नहीं था। उसने तुरंत रेलिंग पकड़ी और धीरे धीरे नीचे उतरने लगी। उसके हाथ कांप रहे थे, उसकी सांसें तेज थीं। हर कदम पर डर था कि कोई देख ना ले। लेकिन आज उसके अंदर डर से ज़्यादा जिद थी। मैं यहाँ और नहीं रुकूंगी, मुझे माँ के पास जाना है। आखिरकार वो नीचे पहुँच गई। उसने जल्दी से पीछे देखा, कोई नहीं था। उसका दिल तेजी धड़कने लगा। मैं निकल सकती हूँ। वो तुरंत गार्डन क्रॉस करके मेन गेट की तरफ बढ़ने लगी। लेकिन तभी एक ऑफिसर की नज़र अचानक उस पर पड़ गई। मैम। अनवी वहीं रुक गई। ऑफिसर तुरंत उसकी तरफ बढ़ा। आप यहाँ क्या कर रही हैं? अनवी घबरा गई। मुझे जाने दो। मैम स्टॉप। अनवी का दिल जैसे एक पल के लिए रुक गया, लेकिन अगले ही सेकंड वो तेज़ी से नीचे भागने लगी। ऑफिसर तुरंत उसकी तरफ दौड़ा, लेकिन अब अनवी किसी की सुनने की हालत में नहीं थी। ऑफिसर ने तुरंत वायरलेस उठाया और अगले ही पल रियांस राठौर का नंबर डायल किया। उधर पुलिस स्टेशन में मीटिंग के बीच बैठे रियांस का फ़ोन बजा। उसने कॉल उठाया। यस। दूसरी तरफ ऑफिसर की घबराई हुई आवाज़ आई। सर, मैम बाहर निकलने की कोशिश कर रही हैं। बस इतना सुनना था। रियांस का चेहरा इंस्टेंटली सख्त हो गया। उसकी आंखों में वही डेंजरस कोल्डनेस लौट आई। वो अपनी चेयर से तुरंत खड़ा हुआ। उसकी आवाज़ अब पूरी तरह एसीपी राठौर वाली थी, कड़क, खतरनाक और बिल्कुल प्रोफेशनल। स्टॉप हर। किसी भी हालत में वो बाहर नहीं जानी चाहिए। उसने गुस्से में आगे कहा, आई एम कमिंग राठनार। कॉल कट किया। अगले ही पल वो तेज़ कदमों से बाहर निकला। पूरी टीम उसे देखकर अलर्ट हो गई, लेकिन रियांस किसी की तरफ देखे बिना सीधा अपनी गाड़ी में बैठ गया। एसयूवी तेज स्पीड से बगले की तरफ निकल गई। उधर अनवी शर्मा अब पूरी तरह पैनिक और गुस्से में थी। दो ऑफिसर उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे। मैम,
प्लीज़ शांत हो जाइए, मुझे जाने दो। वो पूरी ताकत से खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। उसकी आंखों में आंसू आ चुके थे। वो मुझे ऐसे कैद करके नहीं रख सकता। ऑफिसर ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन अनबी अब पूरी तरह जिद पर उतर चुकी थी। अचानक उसने गुस्से में ऑफिसर को जोर से धक्का दे दिया। ऑफिसर पीछे लड़खड़ा गया और उसी पल अनबी मेन गेट की तरफ भागी। उसकी सांसें टूट रही थीं, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। बस कुछ कदम और, बस गेट तक पहुंच जाए। लेकिन तभी बाहर से तेज ब्रेक्स की आवाज़ गूंजी। एक ब्लैक एसयूवी स्पीड में आकर गेट के सामने रुकी। टायर्स की तेज आवाज़ पूरे माहौल में गूंज उठी। अनबी वहीं रुक गई। उसकी सांस अटक गई। कार का डोर खुला और अगले ही पल रियांश राठौर बाहर उतरा। ब्लैक शर्ट, सख्त चेहरा और आंखों में खतरनाक गुस्सा। उसकी नज़र सीधे अनबी पर जाकर रुकी। कुछ सेकंड तक दोनों बस एक दूसरे को देखते रहे। उसकी आंखें सीधे अनबी पर ही टिकी थीं और चेहरे पर ऐसा गुस्सा जो शायद अनबी ने पहले कभी नहीं देखा था। हवा अचानक और भारी होने लगी और उसी पल अनबी को पहली बार महसूस हुआ, शायद मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। पूरा माहौल अचानक और भारी हो गया। ऑफिसर बिल्कुल चुप खड़े थे क्योंकि वो समझ चुके थे अब तूफान आने वाला है। अनबी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो इंस्टिंक्टिवली एकदम पीछे हट गई, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, रियांश तेज कदमों से उसकी तरफ बढ़ा। हर कदम के साथ माहौल और भारी होता गया। फिर अचानक उसने अनबी का हाथ पकड़ लिया। उसने उसका हाथ इतनी मजबूती से पकड़ा कि अनबी दर्द से हल्का सा सिहर उठी। तुम्हें समझ नहीं आता क्या कहा था मैंने? उसकी आवाज़ धीमी थी, लेकिन उसमें गुस्सा इतना था कि आसपास खड़े ऑफिसर भी शांत हो गए। उसकी आवाज़ भले ही धीमी थी, लेकिन उस धीमी आवाज़ में इतना दबा हुआ गुस्सा था कि हवा तक भारी लगने लगी। छोड़िए मुझे, मैं नहीं रह सकती यहाँ। अनबी ने हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन रियांश ने उसकी एक नहीं सुनी। वो उसे लगभग खींचते हुए अंदर ले गया। अनबी लड़खड़ाती हुई पीछे पीछे चलने लगी। उसकी आंखों में आंसू थे और डर भी। पूरा घर खामोश था, बस उनके कदमों की आवाज़ हॉल में गूंज रही थी। अनबी की सांसें तेज थीं। उसके दिल में अब सिर्फ गुस्सा नहीं था, डर भी था, क्योंकि उसने रियांश को पहले भी एंग्री देखा था, लेकिन आज वो सचमुच डेंजरस लग रहा था। कमरे के अंदर पहुंचते ही कमरे का दरवाज़ा जोर से बंद हुआ। धड़ाम आवाज़ पूरे घर में गूंज गई। अनबी घबराकर पीछे हट गई। उसका पूरा शरीर कांप रहा था और उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन रियांश का गुस्सा अभी शांत नहीं हुआ था। वो सीधा उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसकी सांसें भारी थीं, जो टाइटली क्लीन चिट था, और अगले ही पल उसकी आवाज़ कमरे में गूंजी। व्हाट द हेल वर यू थिंकिंग? अनबी बुरी तरह कांप गई। तुम्हें अंदाज़ा भी है बाहर क्या हो सकता था? अगर वो लोग तुम्हें पकड़ लेते तो? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? उसकी आवाज़ हर शब्द के साथ और भारी होती जा रही थी। अनबी की आंखों में आंसू भर आए। उसने कांपती आवाज़ में कहा, मुझे मेरी माँ के पास जाना था। मुझे यहाँ नहीं रहना। मैं कब तक ऐसे रहूँगी? उसकी आवाज़ टूट रही थी, लेकिन रियांश इस वक्त सुनने की हालत में नहीं था। इस बार उसका गुस्सा पहले से ज़्यादा था, लेकिन अब उसमें एक और चीज़ थी, बेचैनी। क्या तुम पागल हो गई हो? तुम्हें अंदाज़ा भी है बाहर क्या हो सकता है? अगर तुम पकड़ी जाती तो? उसकी आवाज़ तेज़ होती जा रही थी और अनबी की आंखों से सिर्फ आंसू बह रहे थे। और फिर उसने कहा, मैं माँ के बिना नहीं रह सकती। मुझे उनके बिना अच्छा नहीं लगता। लेकिन रियांश अब पूरी तरह गुस्से में था। तुम समझ क्यों नहीं रही हो? ये तुम्हारी जिद नहीं है, ये खतरा है। उसने हाथ हवा में उठाया, फिर खुद को रोक लिया। कमरे में कुछ सेकंड सन्नाटा छा गया। सिर्फ दोनों की तेज सांसें सुनाई दे रही थीं। फिर रियांश ने धीमी लेकिन कड़क आवाज़ में कहा, आज जो तुमने किया है ना, अगर मैं 5 मिनट और देर करता। वो रुक गया। उसकी आंखें थोड़ी और सख्त हो गईं। तो तुम शायद आज यहाँ नहीं होती। ये शब्द सुनकर अनबी एक पल के लिए चुप हो गई। उसके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था, लेकिन फिर भी उसने धीरे से कहा, तुम मुझे कैद क्यों कर रखा है? ये सवाल रियांश के दिल में कहीं लग गया। वो कुछ सेकंड चुप रहा, फिर धीरे से बोला, कैद नहीं, प्रोटेक्शन है ये। और फिर वो बिटर हंसी हंसा, ऐसी हंसी जिसमें गुस्सा ज़्यादा था, खुशी बिल्कुल नहीं। अब मुझे समझ आया कि तभी सुबह से तुम्हारा बिहेवियर इतना नॉर्मल था, तभी तुम मेरी हर बात बिना आर्ग्यू के मान रही थी। उसने उसकी तरफ उंगली उठाई। मुझे लगा शायद तुम समझ गई हो कि बाहर तुम्हारे लिए कितना बड़ा खतरा है, और शायद तुम डर गई हो। फिर उसकी आंखें और हार्ड हो गईं, लेकिन नहीं, तुम तो अंदर ही अंदर पूरा प्लान बनाकर बैठी थी। अनबी बस रो रही थी, चुपचाप। लेकिन रियांश का गुस्सा अभी भी ख़त्म नहीं हुआ था। तुम्हें क्या लगा तुम ऐसे ही निकल जाओगी
और किसी को पता भी नहीं चलेगा। अचानक उसने पास रखे टेबल पर जोर से हाथ मारा। धमाकेदार आवाज़ कमरे में गूंज उठी। अनबी डरकर पीछे हट गई। उसकी सांस अटक गई। डू यू इवन रियलाइज कितनी बड़ी स्टूपिडी थी ये? बाहर कितने लोग तुम्हें ढूंढ रहे हैं, तुम्हें अंदाज़ा भी है या तुम्हें सिर्फ अपनी जिद दिखाई देती है? उसकी आवाज़ अब सिर्फ गुस्से वाली नहीं थी, उसमें डर भी था। ऐसा डर जो किसी अपने को खोने के ख्याल से आता है। लेकिन उस पल अनबी सिर्फ उसका गुस्सा देख पा रही थी। उसकी आंखों से आंसू लगातार गिर रहे थे। उसने पहली बार रियांस की आंखों में देखने से भी डर महसूस किया और फिर धीरे से उसने कहा, मुझे बस माँ के पास जाना था। इस बार उसकी आवाज़ में ना जिद थी ना गुस्सा, बस टूटन थी। रियांस कुछ सेकंड उसे देखता रहा। उसका चेहरा अब भी सख्त था, लेकिन उसकी आंखों में हल्की बेचैनी उतरने लगी थी। फिर भी वो खुद को रोक नहीं पाया। तुम समझ क्यों नहीं रही हो? मैं तुम्हें कैद नहीं कर रहा, मैं तुम्हें बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। उसकी आवाज़ भारी हो गई, जैसे हर शब्द के पीछे दबा हुआ डर हो। अनबी अब सच में डर चुकी थी। वो धीरे धीरे पीछे हटती गई, जब तक उसके पैर बेड से नहीं टकरा गए। अनबी वहीं बैठ गई। उसके हाथ कांप रहे थे, आंखें लाल थीं, चेहरा आंसुओं से भीग चुका था और आंखों में साफ डर था। रियांस ने एक लंबी सांस ली। रियांस अचानक चुप हो गया, जैसे उसे एहसास हुआ हो कि वो ज़रूरत से ज़्यादा हर्ष हो गया है। उसने अनबी को देखा, कुछ कहना चाहा, लेकिन शब्द नहीं मिले। उसने गुस्से में एक लंबी सांस ली, फिर मुड़ गया। दरवाजे तक पहुंचकर वो कुछ सेकंड रुका, लेकिन पीछे नहीं देखा। बस धीमी लेकिन सख्त आवाज़ में कहा, अब दोबारा कमरे से बाहर निकलने की कोशिश मत करना। और अगले ही पल दरवाज़ा ज़ोर से बंद हो गया और कमरे में फिर वही खामोशी फैल गई। अनबी शर्मा वहीं बेड पर बैठी रही, घुटनों को कसकर पकड़े हुए, चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ, सांसें अब भी कांप रही थीं। बाहर का खतरा उसे पहले से डराता था, लेकिन आज पहली बार उसे रियांस राठौर से भी डर लगने लगा था। दरवाज़ा बंद होने के बाद कमरे में सिर्फ एक आवाज़ रह गई थी, अनबी शर्मा के रोने की। वो बेड के कोने में बैठी थी, घुटनों को सीने से लगाए, चेहरा दोनों हाथों में छुपाए और लगातार रो रही थी, ऐसे जैसे कई दिनों से खुद को रोक रखा हो और अब सब कुछ टूट गया हो। बाहर कॉरिडोर में रियांस चुपचाप खड़ा था। उसकी पीठ दीवार से लगी हुई थी, चेहरा सख्त था, लेकिन आंखों में बेचैनी उतरने लगी थी। कमरे के अंदर से आती सिसकियों की आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। हर बार जब अनबी रोती हुई अपनी सांस रोकती, रियांस की उंगलियां हल्का सा मुट्ठी में बदल जाती, लेकिन फिर भी वो अंदर नहीं आया। शायद उसका ईगो उसे रोक रहा था, या शायद वो कुछ समझ नहीं पा रहा था कि अभी अंदर जाकर क्या कहे। धीरे धीरे शाम रात में बदल गई। घर की लाइट्स डिम हो चुकी थी, पूरे बंगले में सन्नाटा फैल गया था, लेकिन उस कमरे में अब भी दर्द था। आज अनबी ने खाना भी नहीं खाया था, दवाई भी अनटच्ड पड़ी थी और वो लगातार रोते रोते थक चुकी थी। रात और गहरी हुई, फिर अचानक कमरे के अंदर से आवाज़ आनी बंद हो गई। कॉरिडोर में खड़ा रियांस तुरंत सीधा हुआ। उसका दिल एक पल के लिए अजीब तरीके से धड़का। कुछ सेकंड तक वो वहीं खड़ा रहा, फिर धीरे धीरे कमरे की खिड़की के पास गया। उसने हल्का सा अंदर झांका और अगले ही पल उसका चेहरा बदल गया। अनबी बेड पर ही सो गई थी, लेकिन उसकी हालत बहुत ख़राब लग रही थी। चेहरा पूरी तरह लाल था, बाल बिखरे हुए, आंखों के नीचे आंसुओं के निशान अभी भी साफ थे और उसकी सांसें भी नॉर्मल नहीं लग रही थीं। रियांस का दिल अचानक बैठ सा गया। उसी पल उसे एहसास हुआ, शायद आज मैंने इसे कुछ ज़्यादा ही हर्ट कर दिया। उसने आंखें बंद करके एक लंबी सांस ली। पहली बार उसे अपनी ही बड़ याद आने लगी, उसका गुस्सा, उसकी चीखें, उसका डराना, और पहली बार उसे खुद पर गुस्सा आया। अगले ही पल उसने तुरंत दरवाज़ा खोला और तेज़ कदमों से अंदर आया। कमरे में हल्की पीली रोशनी जल रही थी। वो सीधे बेड के पास पहुंचा। अब पास से देखकर उसकी हालत और भी ख़राब लग रही थी। रियांस का एक्सप्रेशन धीरे धीरे गिल्ट में बदलने लगा। वो धीरे से झुका। अनबी, कोई जवाब नहीं। उसने उसके कंधे को हल्का सा छुआ, लेकिन जैसे ही उसकी उंगलियां अनबी की स्किन से टकराईं, उसका चेहरा तुरंत बदल गया। उसका शरीर बुरी तरह गर्म था, बहुत तेज़ बुखार। रियांस की आंखों में तुरंत चिंता उतर आई। टैम, उसे तुरंत समझ आ गया, न खाना, न दवाई और लगातार रोना उसकी हालत और ख़राब कर चुका था। वो थोड़ा झुककर जल्दी से बोला, अनबी उठो। लेकिन अनबी की आंखें नहीं खुलीं। वो जैसे आधी बेहोशी में थी। उसके होंठ हल्के हल्के कांप रहे थे और उस हालत में भी वो धीमी आवाज़ में बस एक ही शब्द बोल रही थी, माँ। रियांस का दिल अजीब तरीके से भारी हो गया।
उसने तुरंत उसका चेहरा हल्के से पकड़ा। इस बार उसकी आवाज़ पहले जैसी कठोर नहीं थी, बहुत धीमी, बहुत नरम। अनबी, आंखें खोलो, देखो, मैंने तुम्हारी माँ से बात करवाई थी ना, और सही समय आने पर मैं तुम्हें खुद उनके पास लेकर जाऊँगा, ट्रस्ट मी। लेकिन अनबी जैसे कुछ सुन ही नहीं रही थी, उसकी आंखें अब भी बंद थीं। रियांस ने धीरे धीरे उसे सहारा देकर बिठाया। अनबी ने जैसे ही आंखें हल्की से खोली और सामने रियांस को देखा, वो तुरंत डर गई। उसने बिना कुछ बोले अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। वो डर रियांस साफ देख सकता था, पर यही चीज़ उसके अंदर सबसे ज़्यादा चुभ गई। उसने धीरे से कहा, देखो, मैं जानता हूँ तुम गुस्सा हो, और आज मैंने सच में बहुत ज़्यादा डांट दिया। उसकी आवाज़ भारी हो गई। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। फिर उसने धीमी सांस ली। लेकिन तुम समझ क्यों नहीं रही हो? बाहर कितना बड़ा खतरा है। अगर वो लोग तुम्हें पकड़ लेते और तुम्हें कुछ हो जाता तो? अनबी ने कुछ नहीं कहा। उसकी आंखों से बस आंसू निकलते रहे। प्लीज़ तुम रोना बंद करो, तुम्हारी हालत ठीक नहीं है। लेकिन अनबी ने फिर भी कुछ नहीं कहा, और ना आंखों से आंसू निकलने बंद हुए। रियांस कुछ सेकंड उसे देखता रहा, फिर चुपचाप उठा और बाहर चला गया। कुछ मिनट बाद वो वापस आया। उसके हाथ में खाना और पानी था। वो बेड के पास बैठ गया। इस बार उसके चेहरे पर न गुस्सा था, न सख्ती, सिर्फ पछतावा। उसने धीरे से कहा, आई एम सॉरी। लेकिन अनबी ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। लेकिन इस बार उसने जिद भी नहीं की। रियांस ने बहुत पेशेंसली उसे थोड़ा थोड़ा खाना खिलाया, और अनबी ने बिना कुछ बोले चुपचाप खा लिया। फिर उसने दवाई दी, वो भी उसने क्वाइटली ले ली। कुछ देर बाद दवाई असर करने लगी। अनबी की आंखें भारी होने लगी। रियांस ने धीरे से उसे वापस लिटा दिया, उसके माथे पर गीला क्लॉथ रखा। अब वो शांति से सो रही थी, लेकिन रियांस की आंखों में नींद नहीं थी। वो चेयर पर बैठा बस उसे देखता रहा, और उसके दिमाग में बार बार वही बात घूमती रही। मुझे उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे उसे प्यार से समझाना चाहिए था। उसने पहली बार महसूस किया वो सिर्फ उसकी प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी नहीं उठा रहा, वो इमोशनली भी उससे जुड़ता जा रहा है। रात बहुत आगे बढ़ चुकी थी, लेकिन रियांस बार बार उठकर रणबीर को चेक करता रहा। कभी उसका माथा छूता, कभी ब्लैंकेट ठीक करता, कभी बस उसे चुपचाप देखता रहता, और हर बार उसके अंदर गिल्ट थोड़ा और बढ़ जाता। आखिरकार उसने थकी हुई सांस ली और मन ही मन सोचा, सुबह होती ही मैं उससे फिर माफ़ी मांगूंगा। फिर वो धीरे धीरे जाकर सोफे पर लेट गया। दिन भर की थकान, भाग दौड़, गुस्सा और पछतावा सब मिलकर अब उसके शरीर पर भारी पड़ चुके थे। कुछ ही मिनटों में उसकी आंखें बंद हो गईं और कमरे में फिर वही खामोशी लौट आई। लेकिन इस बार उस खामोशी में गुस्सा नहीं था, सिर्फ दो टूटे हुए दिलों की थकान थी। अगली सुबह हल्की धूप धीरे धीरे कमरे में फैल रही थी। रात की बारिश रुक चुकी थी, लेकिन हवा में अब भी ठंडक थी। रियांस राठौर की आंखें धीरे धीरे खुलीं। वो कुछ सेकंड ब्लैंक सीलिंग को देखता रहा, फिर अचानक उसकी नज़र बेड की तरफ गई। अनबी अब भी सो रही थी। उसका चेहरा फीका लग रहा था, बाल बिखरे हुए थे, और रात भर रोने की वजह से उसकी आंखों के नीचे हल्की सूजन साफ दिख रही थी। रियांस कुछ पल उसे चुपचाप देखता रहा। कल रात की हर बात उसके दिमाग में फिर घूमने लगी। उसका गुस्सा, अनवी का डर, उसकी कांपती हुई आवाज़, और वो शब्द, मुझे यहाँ नहीं रहना। उसने धीरे से लंबी सांस ली, फिर बिना आवाज़ किए उठकर बाहर चला गया। नीचे पूरा घर शांत था, बस किचन से बर्तनों की हल्की आवाज़ आ रही थी। रियांस बालकनी के पास खड़ा होकर कॉफ़ी पी रहा था कि तभी उसका फ़ोन बजा। स्क्रीन पर उसके सीनियर का नाम फ्लैश हुआ। उसने तुरंत कॉल उठाई। यस सर। दूसरी तरफ आवाज़ सख्त थी। कल मीटिंग बीच में छोड़कर क्यों चले गए थे तुम? रियांस कुछ सेकंड चुप रहा, फिर शांत आवाज़ में बोला, अनबी घर से भागने की कोशिश कर रही थी। क्या? लेकिन क्यों? वो अपनी माँ के पास जाने की जिद कर रही थी, लेकिन वो समझ क्यों नहीं रही है कि बाहर उसके लिए कितना खतरा है। सर, मैंने उसे समझाया, लेकिन उसे लग रहा है कि मैं उसे कैद कर रहा हूँ। और जब मैं पुलिस स्टेशन चला आया तो मौका देखते ही उसने भागने की कोशिश की। दूसरी तरफ कुछ पल साइलेंस रहा, फिर उसके सीनियर ने धीमी लेकिन गंभीर आवाज़ में कहा, रियांस, अब ध्यान से सुनो, आज से तुम रेगुलर पुलिस स्टेशन नहीं आओगे। रियांस की आंखें हल्की सिकुड़ी। सर, जब ज़रूरत होगी तभी बुलाया जाएगा। तुम्हारा पूरा फोकस अब उस लड़की पर होना चाहिए। रियांस का चेहरा सीरियस हो गया। सीनियर आगे बोला, अगर वो लड़की हमारे हाथ से निकल गई तो विक्रम सिटी तक पहुंचना और मुश्किल हो जाएगा, और अगर विक्रम पहले उस तक पहुंच गया, उसकी आवाज़ और भारी हो गई, तो शायद हम उसे कभी पकड़ नहीं पाएंगे। रियांस की पकड़ फ़ोन पर थोड़ी मजबूत हो गई। अंडरस्टूड सर।
रियांस ने आखिरी बार कहा। जब तक विक्रम नहीं पकड़ा जाता अनवी शर्मा कहीं नहीं जानी चाहिए। कीप एन आई ऑन हर एवरी सेकेंड। कॉल कट किया। कुछ देर तक रियांस वहीं खड़ा रहा। उसकी नज़र खाली हवा में थी, लेकिन दिमाग पूरी तरह उलझ चुका था। एक तरफ ड्यूटी, दूसरी तरफ अनवी। अब वो खुद समझ नहीं पा रहा था कि उसे अनवी की चिंता एक ऑफिसर की तरह हो रही है या कुछ और वजह से। वो वापस ऊपर आया। कमरे का दरवाज़ा आधा खुला था। अनवी अब जाग चुकी थी। वो खिड़की के पास बैठी बाहर देख रही थी। चेहरा बिल्कुल शांत, लेकिन वो शांति अजीब थी, जैसे किसी ने अंदर की सारी आवाज़ें बंद कर दी हों। रियांस धीरे से अंदर आया। कुछ सेकंड तक वो बस उसे देखता रहा, फिर धीमी आवाज़ में बोला, अनवी कैसी हो? अनवी ने कोई जवाब नहीं दिया, बस खिड़की की तरफ देखती रही। रियांस ने फिर कोशिश की, फीवर कैसा है? फिर भी कोई जवाब नहीं। अनवी ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। रियांस उसके थोड़ा पास आया। कल रात के लिए आई एम सॉरी। कोई जवाब नहीं, सिर्फ खामोशी। उसने फिर कहा, मुझे तुम पर इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए था, पर मैं क्या करता? तुम समझ नहीं रही कि बाहर तुम्हारे लिए कितना बड़ा खतरा है। इस बार भी अनवी चुप रही, लेकिन उसकी उंगलियां हल्का सा काँपी, जैसे उसने सुना हो, पर जवाब देने की ताकत या इच्छा दोनों नहीं थी। सुबह की रोशनी धीरे धीरे कमरे में फैल चुकी थी। अनवी अब बेड के किनारे बैठी थी और उसकी नज़र लगातार खिड़की से बाहर थी। वो अब भी चुप थी, न सवाल न शिकायत, बस एक भारी सा सन्नाटा। रियांस उसे कुछ देर देखता रहा, फिर धीरे से बोला, अनवी सुनो तो। लेकिन कोई जवाब नहीं। वो थोड़ा और पास आया, तुम ठीक तो हो? फिर भी खामोशी। अनवी ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। रियांस कुछ सेकंड वहीं खड़ा रहा। उसने समझ लिया, ये सिर्फ नाराज़गी नहीं है, ये थकावट भी है और टूटन भी। फिर वो धीरे से बोला, ठीक है, कुछ मत बोलो। अनवी ने हल्की सी सांस ली, लेकिन कुछ नहीं कहा। रियांस ने पानी का ग्लास टेबल पर रखा। पानी पी लो। इस बार भी कोई रिएक्शन नहीं। वो कुछ सेकंड रुका, फिर धीरे से बोला, अनवी पानी तो पी लो। लेकिन इस बार भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, और जब अनवी नहीं बोली तो फिर वह आखिरकार कमरे से बाहर चला गया। और कमरे में सिर्फ खामोशी, और उस खामोशी में दो लोग थे जो एक ही कमरे में थे, लेकिन एक ही दुनिया में नहीं। कुछ देर बाद घर में हलचल बढ़ गई। रियांस तैयार होकर बाहर जा रहा था, क्योंकि उसे अनवी के लिए कुछ ड्रेसेस लेनी थी। और फिर वो कमरे में आया। उसने एक बार अनवी की तरफ देखा। वो अभी भी उसी जगह बैठी थी, जैसे उसकी दुनिया वहीं रुक गई हो। रियांस ने धीरे से कहा, मैं कुछ देर में वापस आऊँगा। फिर भी कोई जवाब नहीं। वो कुछ सेकंड रुका, लेकिन फिर चला गया। दिन धीरे धीरे बीतने लगा। अनवी पूरे समय कमरे में ही रही, ना खाना ना बात, बस चुपचाप बैठी रही। उसकी आंखों में अब पहले जैसा गुस्सा नहीं था, बस खालीपन था। उस दिन पूरा घर अजीब सा शांत रहा। रियांस बार बार उससे बात करने की कोशिश करता, लेकिन अनवी सिर्फ सिर हिला देती। ना बहस, ना शिकायत, ना गुस्सा। और यही चीज़ रियांस को सबसे ज़्यादा परेशान कर रही थी। वह भले ही अपना काम कर रहा था, लेकिन उसका मन किसी भी काम में नहीं लग रहा था। उसके दिमाग में सिर्फ अनवी का डरा हुआ चेहरा और आंसू से भरी हुई आंखें, और उसकी किसी भी बात का जवाब ना देना, उसकी हर बात चुपचाप मान लेना, यही बात उसे सबसे ज़्यादा बेचैन कर रही थी। चाहकर भी काम पर ध्यान नहीं दे पा रहा था। वो बस यही सोच रहा था कि पहले वो उससे लड़ती थी, चिल्लाती थी, जिद करती थी, लेकिन अब वो बस चुप है। और उसकी यही खामोशी रियांस को अंदर तक बेचैन कर रही थी। और फिर आखिरकार दिन बीत गया, और फिर शाम हुई। शाम को दरवाज़ा खुला। रियांस वापस आया। उसके चेहरे पर थकान थी, लेकिन आंखें अलर्ट थीं। रियांस ने कमरे में कदम रखा और फिर रुक गया, क्योंकि उसने केयरटेकर से जो खाना भिजवाया था, टेबल पर वो खाना वैसा का वैसा ही था। अनवी भी वहीं थी, जैसे उसने दिन भर कुछ किया ही ना हो। रियांस ने धीमी आवाज़ में कहा, तुमने कुछ खाया नहीं? कोई जवाब नहीं। वो थोड़ा आगे आया। अनवी। इस बार अनवी ने हल्का सा सिर घुमाया, लेकिन नज़र नहीं मिलाई। रियांस ने गहरी सांस ली। तुम खुद को सजा दे रही हो। अनवी ने धीरे से कहा, मैं किसी को नहीं रोक रही, न खुद को। उसकी आवाज़ बहुत लो थी। रियांस कुछ सेकंड चुप रहा, फिर शांत आवाज़ में बोला, तुम्हारी माँ ठीक है? इस बार अनवी की आंखें हल्की सी हिली, लेकिन उसने फिर भी कुछ नहीं कहा। रियांस ने आगे कहा, तुम्हें बस खुद को टाइम देना चाहिए। मैं तुम्हें तुम्हारी माँ से खुद मिलवाऊंगा। अनवी ने पहली बार उसकी तरफ देखा। उसकी आंखें नम थीं, लेकिन आवाज़ नहीं निकली। रियांस ने धीरे से कहा, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ। ये सुनकर अनवी की आंखें थोड़ी भर आईं, लेकिन उसने तुरंत चेहरा फेर लिया।
रेयांश राठौर धीरे से खड़ा हुआ और उसने अनवी की तरफ देखा। कुछ सेकंड वो उसे देखता रहा, फिर शांत आवाज़ में पूछा, तुमने खाना क्यों नहीं खाया? अनवी ने जवाब नहीं दिया। उसकी नज़र दूसरी तरफ थी। रेयांश ने एक बार फिर पूछा, अनवी? इस बार भी खामोशी। वो कुछ समझ गया। उसने धीरे से सांस ली और बिना कुछ कहे बाहर चला गया। कुछ देर बाद वो वापस आया। उसके हाथ में फ्रेश खाना था। वो सीधे उसके पास आया और क्लैमली बोला, ये खा लो, ताज़ा खाना है, अभी बनवाया है काका से, तुम्हें अच्छा लगेगा। अनवी ने उसे देखा तक नहीं। रेयांश ने प्लेट टेबल पर रख दी और फिर कहा, तुमने पूरे दिन कुछ नहीं खाया, अब तो खा लो। तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है, फिर खाने पर क्यों निकाल रही हो? अनवी फिर भी चुप रही। रेयांश ने हल्की सख्ती से कहा, अनवी इनफ। इस बार भी कोई जवाब नहीं। वो कुछ सेकंड खड़ा रहा, फिर खुद ही सामने बैठ गया और पहली बार उसने खुद खाना उठाकर उसे देने की कोशिश की। अनवी ने हाथ नहीं बढ़ाया, लेकिन वो भी नहीं हटा। कमरे में अजीब सा साइलेंट टेंशन था। आखिरकार अनवी ने धीरे से एक बाइट लिया। रेयांश की नज़र उसी पर थी। उसने कुछ नहीं कहा, बस देखा। अनवी अब धीरे धीरे खाना खा रही थी। रेयांश ने उसे देखा और क्लैमली कहा, वी आर क्लोज ऑफ विक्रम सिटी और बहुत जल्द हम उसे पकड़ लेंगे। अनवी ने हल्की नज़र उठाई, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। रेयांश ने आगे कहा और उसके बाद वो थोड़ा रुका। तुम घर जा सकोगी। ये सुनकर अनवी की आंखों में कोई खुशी नहीं आई, ना रिलीफ, ना एक्साइटमेंट, बस एक खाली सा एक्सप्रेशन। वो धीरे से बोली, ठीक है, और फिर चुप हो गई। रात धीरे धीरे बढ़ने लगी। दोनों अपने अपने थॉट्स में खोए थे। रेयांश सोफा पर बैठा था और अनवी बेड पर। कमरा शांत था, लेकिन दोनों के बीच की दूरी पहले से ज़्यादा हैवी लग रही थी। कुछ देर बाद अनवी की आंखें बंद होने लगी। थकान ने उसे फिर से पकड़ लिया। रेयांश ने उसे देखा और धीरे से कहा, सो जाओ। अनवी ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन लेट गई। कुछ ही देर में रेयांश भी वहीं सोफे पर लेट गया। आंखें बंद हुईं और दोनों सो गए। एक दिन, फिर दूसरा दिन, फिर तीसरा। सब कुछ जैसे ऐसे ही पैटर्न में चलने लगा। रेयांश सुबह उसे दवाई देता, वो चुपचाप खा लेती। खाना रखता, वो बिना कुछ बोले खा लेती। कुछ पूछता तो बस छोटा सा हाँ या नहीं मिलता। अब उसकी हर बात मान रही थी, लेकिन उस ओबीडियंस में वार्मथ नहीं थी, बस दूरी थी। और यही दूरी अब रेयांश को अंदर ही अंदर परेशान करने लगी थी। कई बार उसे खुद पर गुस्सा आता। वो खुद से कहता, मुझे उस पर इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए था, और अगले ही पल वह खुद को बार बार समझाता, ये सिर्फ ड्यूटी है, तुम इमोशनली इन्वॉल्व्ड नहीं हो सकते। लेकिन हर बार जब वो अनवी को उस खामोशी में खोया हुआ देखता, उसे अजीब सा दर्द महसूस होता। शाम के समय वो अक्सर उसे बालकनी में अकेले बैठे देखता। हवा उसके बाल उड़ा रही होती और उसकी आंखें कहीं दूर खोई रहती, जैसे वो फिजिकली यहाँ हो, लेकिन मन कहीं और। एक शाम भी कुछ ऐसा ही था। कमरे में हल्की रोशनी थी। अनवी बेड के पास बैठी थी और रेयांश दरवाजे के पास खड़ा उसे देख रहा था। काफ़ी देर बाद उसने धीरे से कहा, अनवी। कोई जवाब नहीं। वो थोड़ा और पास आया, एक बार मेरी तरफ देखो। अनवी ने धीरे से नज़र उठाई। उसकी आंखों में अब डर कम था, लेकिन दूरी बहुत ज़्यादा थी। रेयांश ने धीमी आवाज़ में कहा, आई एम रियली सॉरी। कुछ सेकंड तक अनवी उसे देखती रही, फिर उसने नज़रें फेर ली और बिना कुछ बोले वापस खिड़की की तरफ देखने लगी। रेयांश वहीं खड़ा रहा। उसके अंदर फ्रस्ट्रेशन भी था और गिल्ट भी। उसे गुस्सा आता था कि वो उससे बात क्यों नहीं कर रही, लेकिन उसी पल उसे याद आ जाता, वजह वही खुद था। आखिरकार उसने हार कर लंबी सांस ली और जाकर सोफे पर लेट गया। कमरे में फिर वही भारी खामोशी फैल गई। अनवी खिड़की के बाहर देख रही थी और रेयांश छत को। दोनों एक ही कमरे में थे, लेकिन उनके बीच अब एक ऐसी दूरी आ गई थी जो शब्दों से नहीं टूट रही थी। धीरे धीरे रात और गहरी होती चली गई। कमरे में बस हल्की पीली रोशनी जल रही थी और बाहर हवा की आवाज़ खिड़कियों से टकराकर अंदर आ रही थी। अनवी शर्मा खिड़की के पास बैठी थी, जबकि रेयांश राठौर सोफे पर चुपचाप लेटा छत को देख रहा था। दोनों एक दूसरे से कुछ कहना चाहते थे, लेकिन दोनों में से किसी के पास शब्द नहीं थे। कमरे में सिर्फ खामोशी थी, वही खामोशी जो अब दोनों के बीच रहने लगी थी। कुछ देर बाद अनवी धीरे धीरे बेड पर लेट गई। उसने एक बार सोफे की तरफ देखा। रेयांश की आंखें बंद थीं, लेकिन वो सोया नहीं था। अनवी ने नज़रें फेर ली और आखिरकार थक कर उसकी आंख लग गई। रेयांश ने कुछ सेकंड बाद धीरे से आंखें खोली। उसने अनवी को देखा। वो अब शांति से सो रही थी। उसके चेहरे पर थकान थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों की तरह बेचैनी नहीं।
रेयांश ने हल्की सांस छोड़ी, फिर उसने भी आंखें बंद कर ली। अगली सुबह हल्की धूप पर्दों से छनकर कमरे में फैल रही थी। अनवी धीरे धीरे नींद से जागी। कुछ सेकंड तक वो चुपचाप सीलिंग को देखती रही। फिर अचानक उसकी नज़र सोफे की तरफ गई। वो खाली था, रेयांश वहाँ नहीं था। अनवी धीरे से उठकर बैठ गई। कमरे में अजीब सी शांति थी, न उसकी आवाज़ न उसकी मौजूदगी। पता नहीं क्यों उस खालीपन ने उसके अंदर हल्की बेचैनी पैदा कर दी। वो कुछ देर वहीं बैठी रही, फिर उसकी नज़र सामने टेबल पर रखे कुछ बैग्स पर गई। उसने भौं से सिकोड़कर उन्हें देखा, फिर वो धीरे से उठी और बैग्स खोलकर देखने लगी। अंदर नए कपड़े थे, एक नहीं कई ड्रेसेस, सिंपल, एलिगेंट, बिल्कुल उसकी पसंद जैसी। अनवी कुछ सेकंड तक उन्हें देखती रही। उसे तुरंत याद आया, उसने कहा था शाम को तुम्हारे लिए ड्रेसेस ले आऊँगा। उसकी आंखों में हल्की सी हरकत हुई। तो उसे सच में याद था। उसने धीरे से एक ड्रेस निकाली, फिर बिना कुछ सोचे वॉशरूम की तरफ चली गई। कुछ देर बाद वॉशरूम का डोर खुला। अनवी बाहर आई। उसने हल्के स्काई ब्लू रंग की ड्रेस पहनी हुई थी। भीगे बाल उसके कंधों पर बिखरे थे और पानी की छोटी छोटी बूंदें अब भी उसके बालों से गिर रही थीं। उसने मिरर के सामने जाकर खुद को देखा। काफ़ी दिनों बाद आज उसे अपना चेहरा थोड़ा अलग लगा, कम थका हुआ, थोड़ा शांत और शायद पहले से ज़्यादा खूबसूरत। लेकिन अगले ही पल उसने नज़रें हटा लीं, जैसे खुद को ज़्यादा देर तक देखना भी उसे अनकंफर्टेबल लग रहा हो। वो धीरे धीरे नीचे हॉल में आ गई। नीचे पूरा घर शांत था। डाइनिंग एरिया में सिर्फ एक इंसान बैठा था, रेयांश राठौर। उसके हाथ में कॉफ़ी मग था और वो किसी फाइल में ध्यान लगाए बैठा था। फिर अचानक उसकी नज़र ऊपर उठी और सीधे अनवी पर जाकर रुकी। एक पल के लिए वो सच में उसे देखता रह गया। भीगे बाल, हल्की ब्लू ड्रेसेस, चेहरे पर बिना मेकअप की नेचुरल सॉफ्टनेस और आंखों में वो अजीब सी खामोशी। उस पल अनवी पहले जैसी नहीं लग रही थी, कुछ अलग थी, बहुत अलग। लेकिन जैसे ही अनवी की नज़र उससे मिली, रेयांश ने तुरंत अपनी नज़रें हटा ली और कॉफ़ी की तरफ देखने लगा, जैसे उसने खुद को पकड़ लिया हो। अनवी बिना कुछ बोले डाइनिंग टेबल तक आई। उसने धीरे से चेयर खींची और बैठ गई। रेयांश ने सामने रखा कॉफ़ी कप उसकी तरफ सरका दिया। अनवी ने एक पल उसे देखा, फिर बिना कुछ कहे कप उठा लिया और चुपचाप कॉफ़ी पीने लगी। दोनों के बीच फिर वही साइलेंस था, लेकिन आज वो पहले जितना भारी नहीं था। उस साइलेंस में ऑकवर्डनेस थी और कुछ अनकहा भी। कुछ देर बाद रेयांश ने धीमी आवाज़ में कहा, अनवी। अनवी ने उसकी तरफ नहीं देखा। रेयांश ने हल्की सांस ली। आई एम सॉरी। उसकी आवाज़ इस बार सच में नरम थी, बिल्कुल बिना एटीट्यूड के। लेकिन अनवी फिर भी चुप रही। उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस कॉफ़ी ख़त्म की और कुछ देर बाद उठकर वहाँ से चली गई। रेयांश उसे जाते हुए देखता रहा। उसके अंदर अजीब सा फ्रस्ट्रेशन उठ रहा था। उसे बुरा लग रहा था, बहुत ज़्यादा। लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकता था, क्योंकि वो जानता था अनवी अभी अंदर से टूटी हुई है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या रेयांश अनवी को मना पाएगा? क्या रेयांश और अनवी के बीच की दूरी हमेशा ऐसी ही रहेगी, या फिर अनवी के दिमाग में यहाँ से बाहर निकलने का कोई और ही प्लान चल रहा है, इसलिए वो ऐसा कर रही है? अगर आपको ये सब कुछ जानना है तो कहानी इश्क हो तो ऐसा का अगला पार्ट ज़रूर सुनें। और हाँ दोस्तों, अगर आपको ऐसी कहानियाँ सुनना अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हमारे चैनल पर आपको ऐसी कहानियाँ सुनने को मिलती रहें। थैंक यू।